संतत तथा अवकलनीयता चैप्टर का नाम है। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, परिचय और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को करेंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से 1 से 2 सवाल पक्के आते हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। तो सबसे पहले संतत फलन किसे कहेंगे। सबसे पहले टॉपिक है संतत। संतत फलन किसको कहेंगे, कौन संतत होगा, इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा पहले समझेंगे। जैसे एक f(x) का मान दिया है, एक फलन दिया है f(x) इक्वल टू 1 यदि x इज लेस इक्वल्स टू 0 और 2 यदि x इज ग्रेटर देन 0। इसको समझते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा ग्राफ बनाते हैं। पहले सबसे पहले इसे ग्राफ बनाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये बता रहा है, ये शो कर रहा है कि x जो है 0 से छोटा या बराबर पर इसका वैल्यू जो है 1 है, ठीक है ना। ये f(x) को दर्शा रहा हूँ इस y पे और x को दर्शा रहा x अक्ष पे। तो देखिए 0 से, यहाँ पे 0 हो गया, 0 से छोटा और 0 तक क्या है इसका मान। अगर यहाँ पे 1 को देख रहे हैं तो ये 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। इधर यहाँ तक ये लिया है पॉइंट। अब कह रहा है कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, ठीक है ना, यानी कि 0 पे छोड़ देना इसको, तो 2 है। यहाँ पे इसको ऐसा समझते हैं, ये छूटा हुआ पॉइंट है, ये ऐसा यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये ठीक है ना। और यहाँ पे दिख रहा है y इक्वल टू 1 यानी f(x) इक्वल टू 1 की ये लाइन करें, ये f(x) इक्वल टू यहाँ पे 2। समझिए, इस तरह से समझते हैं। देखिए, तो एक चीज़ समझा जाए पहले कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर बायां पक्ष देखा जाए तो क्या है, लिमिट अगर देखा जाए तो x टेंडिंग टू 0 लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड देखा जाए तो इसका मान क्या है, f(x) का मान कितना दिया है, ये दिया है 1, इसका मान है 1। और राइट हैंड साइड में देखा जाए, राइट हैंड लिमिट अगर देखा जाए तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x) का मान कितना है, ये उधर देखा जाए तो 2, यानी 0 से पहले देखा जाए, 0 या 0 से पहले इसका 1 है, 0 के बाद इसका मान इसका हो जा रहा है 2। तो क्या ये लिमिट अस्तित्व में है, लिमिट अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट इसका अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई है। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। एक दिया है f(x) बराबर 1 यदि x नॉट इक्वल्स टू 0, यानी x 0 नहीं है तब इसका मान 1 है, और 2 है यदि x बराबर 0। इसको ग्राफ ड्रा करते हैं, गौर करते हैं हम। x 0 नहीं है तब इसका मान क्या है, 1 है। चलिए, ये वाला पॉइंट को छोड़ देना है 0 पे, तो ये है दोनों तरफ से 1, ठीक है। और जब 0 है तो इसका वैल्यू हो जा रहा है, इसका वैल्यू हो जा रहा है 2। कितना हो जा रहा है, 2। तो एक चीज़ फिर से देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस से दर्शाएंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) इसका मान कितना दिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, यानी इधर से भी 1, और राइट हैंड लिमिट भी क्या है, इसका मान 0 प्लस f(x) पर इसका मान भी क्या है, 1 है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन ऑफ मतलब 0 पे फंक्शन, ठीक है ना, 0 पे इस फंक्शन का मान 0 पे कितना आ रहा है, 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर तो है, लेकिन फंक्शन पे यानी 0 पे इसका मान अलग आ रहा है, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से इस विचार करते हैं हम लोग संतत फलन किसे कहेंगे, ठीक है। संतत फलन सिंपल सा बात कहें तो वो फलन होता है जिसको हम लोग बिना पेन उठाए आसानी से क्या करें, खींच पाएँ, वो हो जाएगा संतत। यहाँ देख रहे हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक चल रहे थे, लेकिन यहाँ से पेन उठा करके यहाँ से यहाँ ड्रा करना पड़ा, तो ये क्या होगा, संतत नहीं हुआ। इसी तरह से इसका भी देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, इधर से इधर कोई भी ब्रेक डाउन फलन का कोई भी
फंक्शन किसी पॉइंट पे टूट नहीं रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन जीरो पे ये ब्रेक हो जा रहा है क्योंकि जीरो यहाँ पे छूट जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे गड्ढा दिख रहा है आपको, गड्ढा है वो हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ छूट रहा है, तो इसीलिए ये भी फलन क्या होगा, बिना पेन उठाए यहाँ से हलाए फिर इसको उठा करके यहाँ से यहाँ ले जाना, पर जीरो को छोड़ना पड़ेगा, तो ये भी क्या होगा, संतत नहीं होगा, ठीक है। तो मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा देखते हैं। चलिए देखिए, कोई फलन f के प्रांत में एक बिंदु C पर संतत होगा यदि लिमिट x टेंडिंग टू C f(x) बराबर हो जाए f ऑफ C, यानी उस पॉइंट पे उस फलन का मान के अगर बराबर हो जाए लिमिट, ठीक है ना। तो इसको और थोड़ा सा लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू C माइनस, यानी लेफ्ट से पहुंच रहे हैं हम लोग, f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू C प्लस f(x) और बराबर हो जाए FC पे उसका मान, ठीक है। ये चीज़ हम लोग बार बार चेक करेंगे, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट ये निकाल देंगे, लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, और उस बिंदु पर उस फलन का मान अगर तीनों बराबर हो जाते हैं हम लोग कहेंगे कि फलन क्या है, संतत है, ठीक है। ये चीज़ इसका ये परिभाषा हो गया, इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखेंगे, इसी का प्रयोग करके हम लोग आगे की प्रक्रिया करेंगे, ठीक है ना। कुछ फलन की बात करते हैं, जैसे y बराबर, यहाँ sin x का अगर ग्राफ खींचा जाए तो ये आप लोग गौर किए होंगे कि ऐसे खींच के आसानी से हम लोग ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बिना पेन उठाए आसानी से हम लोग ड्रा कर पाएंगे, तो ये फलन जो है पूरे संतत हो जाएगा, ठीक है ना। y बराबर cos x का अगर देखा जाए, cos x का ग्राफ होता है, तो ये कैसे ग्राफ होता है cos x का, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ 0 से 2 पाई में देख रहे हैं हम लोग, तो आगे भी ऐसे बढ़ता चला जाए, तो ये भी क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। कुछ और फलन के बारे में देखते हैं, जैसे हम लोग y बराबर, यह मॉड x को देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉड x कई बार आपको देखने को मिलेगा। तो मॉड x की दो वैल्यू होगी इसका, ठीक है ना। देखिए इसको गौर से थोड़ा समझेंगे, यहाँ पर देखा जाए, ये इसका मान जब माइनस x होगा जब x का मान जो है 0 से छोटा होगा, और जब 0 से बड़ा या 0 पर इसका मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से इस बात को समझेंगे, इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसे खींचा जाता है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, बिना पेन उठाए हम ड्रा कर लिए, ये भी फलन क्या होगा, पूरे बिंदु पर संतत हो जाएगा, ठीक। कहीं भी फलन टूट रहा है, यहाँ पे कोई बिंदु पर इस टूटल ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये संतत हो जाएगा, ठीक है। एक और ग्राफ होता है जैसे ब्रैकेट x, f(x) बराबर अगर देखा जाए ब्रैकेट x के बारे में, ब्रैकेट x के बारे में समझा जाए तो ब्रैकेट x कैसा हो, देख इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे ब्रैकेट 2.168 ये मान रहे हैं, तो इसका मान जस्ट हो जाता है इसका 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ज़रा सा गौर कीजिएगा, 0.9900 इसका मान जो है क्या हो जाएगा, इसका 0 नीचे घट जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, चलिए इसको ड्रा करते हैं थोड़ा सा ग्राफ को, देखिए गौर से देखिएगा, ये 0 हो गया, 0 से देखिए 0 से 1, यहाँ 1 तक, 0 से 1 तक, 1 से थोड़ा सा भी कम रहे इसका मान तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, 0, लोएस्ट वैल्यू 0 तो पहुँच जाएगा। और यहाँ से 1 से, अगर ये 2 देख रहे हैं, 1 से 2 छूट जाएगा, 2 तक नहीं, 2 से जस्ट पहले, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही इधर भी चलते हैं, -1 से यहाँ 0 चलेंगे, ठीक है ना। ये छूट जा रहा है, ये ठीक है ना, ये छूट जाए, इसके मान बैन कितना हो जाएगा, -1। उसी तरह से आगे भी बढ़ सकते हैं, -2 यहाँ से, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ तक -1 से छूट जाएगा, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा -2। ऐसे ग्राफ इसका ब्रैकेट x का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे हो गया ये, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग संतत फलन का बीजगणित। संतत फलन का बीजगणित, यदि f तथा g x इजकल टू c पर संतत है। f और g क्या है? दो वास्तविक फलन है जहाँ जो कि x इजकल टू c पर संतत है। तो पहला f प्लस g x इजकल टू c पर क्या होगा? संतत होगा। ठीक है, प्लस भी संतत होगा और इसका माइनस भी, f माइनस जी भी क्या होगा? x इजकल टू सी पर संतत होगा। दूसरा f इंटू जी, दोनों का गुणज, दोनों फलन का गुणज भी क्या होगा? x इजकल टू सी पर संतत होगा। ठीक है, आगे भी देखते हैं f बाई जी, यानी इनका भाग भी x इजकल टू सी पर क्या होगा? संतत होगा। ठीक है ना, ये यहाँ तक क्लियर हो गया, ये ऐसा फलन होगा। ठीक है, एक और चीज़ होता है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फलन यानी फलनों का संयोजन। कंपोजिट फंक्शन जैसे एफ ओ जी, इसका तात्पर्य होता है एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, जी ओ एफ, इसका तात्पर्य होता है जी ऑफ एफ एक्स। यदि एफ तथा जी एक्स इजकल टू सी पर संतत है तो एफ ओ जी भी संतत होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका देखा जाए एफ एक्स बराबर अगर दिया हो साइन एक्स और जी एक्स है एक्स स्क्वायर, तो एफ ओ जी समझा जाए। ये साइन एक्स जो है संतत है और यहाँ पे जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये पोलिनोमियल बहुपद है तो ये भी क्या है? संतत है। तो एफ ऑफ जी, एफ ओ जी, इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि जहाँ पे एक्स है ये जी एक्स की पूरे वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या होगा? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। एफ ओ जी क्या होगा? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये भी क्या होगा? संतत होगा। ठीक है, ये पूरा आपका इतना चैप्टर में हमको इंट्रोडक्शन पूरा हमने बता दिया। पहला चीज़ क्या बताई हमने? संतत क्या होता है, जिसको हम लोग उस फलन को पूरा बिना पेन उठाए ड्रा कर सके, यानी कि जिस बिंदु पर हमें जांच करना होता है उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस बिंदु पर उस फलन का मान हम लोग चेक करते हैं। ठीक है ना, तीनों अगर बराबर हो जाए तो संतत फलन इसको कह लेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है x इजकल टू 1 पर फलन एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 के सांतत्य पर विचार करना है। किस पे चेक करना है? x इजकल टू 1 पर एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि बहुपद फलन है, इसको आसानी से हम लोग ड्रा कर सकते हैं बिना पेन उठाए, आसानी से खींच सकते हैं, तो ये संतत होगा इस तरह से। लेकिन कैसे करेंगे हम लोग? लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स पहले निकालते हैं, लिमिट चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x प्लस 3, 1 का वैल्यू रख दें इसमें, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इजकल टू 3 to 5। ठीक है ना, और f ऑफ 1 यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रख देना है। तो रखते हैं 2 इंटू 1 प्लस 3, ये भी क्या है? 5 है। तो ये लिमिट जो है उसका वैल्यू और उस बिंदु पे मान दोनों क्या है? बराबर है। तो अतः क्या होगा? ये x इजकल टू 1 पर क्या होगा? संतत होगा। ऐसे जो भी बहुपद होंगे आसानी से चेक कर लेंगे हम लोग, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, जैसे एक और एग्जाम्पल नंबर 2 आसानी से आप लोग दिया है एफ एक्स बराबर एग्जाम्पल नंबर 2
एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर के संतत्य पर विचार करना है। कहाँ पे? एक्स इजकल टू 0 पे। तो चाहो तो आप लोग इसको ड्रा भी कर सकते हैं आसानी से। ये क्या है? परवलय है। इसका ग्राफ कैसे करेंगे देखिए, जैसे चाहे तो खींच करके ड्रा कर लें। देखिए x इजकल टू 0, तो एफ एक्स का मान भी क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। x इजकल टू 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर फिर से 1 आ जाएगा। x इजकल टू 2 रखें तो एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। ये x की वैल्यू हो गई, ये एफ एक्स की वैल्यू हो गई। तो आसानी से इसको ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। 0 पर तो हो गया, ये 1 1 इधर हो गया, ये 1 1 इधर हो जाए। तो यहाँ से 2 पे इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है? 2 पे इसका हो जा रहा है 4, तो यहाँ कुछ हो जाएगा ऐसे। माइनस में भी देखेंगे, जैसे x इजकल टू हो गया -1 पे, इधर हो जाएगा -1 पे, तो इसका मान वो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ ऐसे कुछ ग्राफ ड्रा हो जाएगी आसानी से। ये कुछ ऐसा परवलय है। तो आसानी से देख रहे हैं कि ये क्या है? फलन, संतत फलन है। बिना पेन उठाए आसानी से इसको ड्रा कर लिए हम। ठीक है ना? एग्जाम्पल नंबर 3 देखा जाए। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है x इजकल टू 0 पर फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। मॉड एक्स के बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं। एफ एक्स बराबर इसके दो वैल्यू होगी -x जब x इज लेस देन क्या हो जाए? 0 हो, और x जब क्या होगा? यदि x इज ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग, तो आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम लोग। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो क्या होगा इसका वैल्यू? माइनस पे 0 माइनस पे इसका मान क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस पे इसका मान क्या है? -x। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जैसे 0 रखेंगे इसका मान क्या हो जाएगा? 0। राइट पे भी लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, इसका मान क्या हो जाएगा फिर से? तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस इसका मान प्लस 0 रखोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा फिर से? 0। और f0 भी क्या होगा? इसका मान 0 ही होगा। फलन का मान 0 रखेंगे, x का मान 0, तो इसका मान हो जाएगा आसानी से 0। देख रहे हैं कि हम लोग तीनों बराबर है, अतः क्या होगा? ये संतत हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ तक तो इजी था। अब एग्जाम्पल नंबर 4 ऐसे सवाल आते हैं आप लोग का। जैसे दिया है एफ एक्स बराबर, इस चीज़ को समझेंगे हम लोग, x³ + 3 यदि x नॉट इक्वल टू 0 और 1 है यदि x इजकल टू 0 पे। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो हमारे पास तरीका वही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना और उस बिंदु पर उस फलन का मान चेक करना। ठीक है ना? तो लेफ्ट हैंड लिमिट चलिए निकालता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे ही चेक करना है, माइनस एफ एक्स क्या है? यानी 0 नहीं है तब फलन का मान क्या है? ये वाला। इसी चीज़ को हम लोग रखेंगे, जब 0 होगा तब इसका मान ये रखेंगे। ठीक है, फिर से गौर कीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है? x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 जब नहीं है तो फलन का मान ये। चलिए रखते हैं हम लोग। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ पे दिया है x³ + 3, 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 + 3 अर्थात क्या हो जाएगा इसका? 0। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, वही फलन है तो फिर 0 रखेंगे तो वही माना जाएगी। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 2 x³ + 3, x³ + 3, 0 रखते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा? 3। या 0 + 3 ये क्या हो जाएगा जी? 3 + 3 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, लेकिन 0 पे क्या है इसका? x इजकल टू 0 पे इसका मान क्या है? 1 है।
क्या ये संतत है? नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट है, लेकिन f0 पे इसका मान बराबर नहीं है, अतः क्या होगा? फलन संतत नहीं होगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 था। इसी तरह कह रहा है पांचवा कि उन बिंदुओं को जांच कीजिए जिन पर अचर फलन, कोई भी अचर फलन होगा तो अपने पूरे प्रांत में, पूरे चीज़ें में संतत हो, क्योंकि अचर जो भी है वो पूरा आसानी से हम लोग ड्रा कर पाए। कोई भी अचर फलन, चाहे बहुपद फलन भी होगा तो वो भी क्या होगा? ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कुछ नोट करके। अचर फलन क्या होते हैं? संतत होगा। और दूसरा चीज़ है बहुपद फलन भी क्या हो गए? संतत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उदाहरण नंबर, जो आगे का उदाहरण इजी है, आप लोग आसानी से इसको कर ले जाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो बताइएगा, इसको हम लोग फिर से कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं हम लोग। एनसीईआरटी क्या दिया है? f(x) बराबर x + 2 दिया है यदि, ये अच्छा सवाल है, x < 1, और x - 2 दिया है यदि x > 1। ठीक है ना। तो चलिए, अच्छा सवाल है, ऐसे ही सवाल आते भी हैं। तो यहाँ पे इसको समझते हैं कि x जो है जब 1 से छोटा या 1 पर इसका फलन का मान x + 2 दिया है, और x > 1 पर इसका फलन का मान, फंक्शन का मान x - 2 दिया है। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम लोग। लिमिट x टेंडिंग टू 1, मिस्टेक, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट चलते हैं हम, f(x), इस फलन का मान क्या है? वो एक से छोटा पर क्या मान है? एक से छोटा या एक पर मान इसका ये है। तो रखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस पे इसका मान है x + 2, तो 1 रखते हैं, तो 1 + 2 बराबर ये हो जाएगा इसका मान 3। चलिए राइट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 + f(x), लिमिट x टेंडिंग टू 1 + f(x) का वैल्यू क्या है? 1 से ज़्यादा पर इसका मान जो दिया है x - 2, तो 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 - 2 = -1। तो सबसे पहली बात तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है, तो आगे की निकालने की जरूरत है? नहीं ज़रूरत है, क्योंकि लिमिट अस्तित्व में है ही नहीं। तो अतः ये फलन क्या होगा? असंतत होगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? सबसे पहली बात तो हमको ये ध्यान में रखना होता है कि फलन का किस बिंदु पर ब्रेक हो रहा है, तो वहीं पे हमें चेक करना होगा कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, संतत है या नहीं है। उससे पहले देखिए, एक ही फलन है बहुपद फलन, तो आसानी से हर एक बिंदु पर क्या होगा? ये संतत होगा। एक से पहले सारे बिंदु पर ये फलन जो संतत होगा, एक के बाद भी ये फलन भी आसानी से संतत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 11 आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें भी वही काम है, x + 2 दिया है यदि x < 1 पे, और 0 दिया है यदि x बराबर 1 पे, और यदि x > 1 है तब इसका मान दिया है x - 2। इस बार 3 दे दिए हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट पे, यानी एक से छोटा पर इसका मान जो है फलन का मान ये है, एक से बड़ा पर इसका मान ये है, और 0 पे इसका मान ये है। चलिए लगाते हैं हम लोग। तो क्या हम लोग का तरीका वही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू, चेक करना है किस पे हम लोग को? 1 पर, तो 1 - f(x), इसका वैल्यू दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, यहाँ पे फलन का मान दिया है x + 2, तो 1 रखें, तो 1 + 2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3।
राइट हैंड लिमिट निकाल दे साथ ही साथ, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, और 1 प्लस पे लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस पे यहाँ पे दिया है x माइनस 2। तो जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 बराबर -1। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, अतः ये फलन संतत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 11 था ये, एग्जाम्पल नंबर 12 भी। चलिए देखिए क्या दिया है, एफ एक्स बराबर, यहाँ दिया है x प्लस 2 यदि x इज लेस देन 0, और माइनस एक्स प्लस 2 यदि x इज ग्रेटर देन 0। चलिए देखते हैं कि 0 से छोटा पर इसका मान ये दिया है 0 से बड़ा पर, लेकिन 0 पे इस फलन को परिभाषित ही नहीं किया गया है। तो इसको चेक करते कैसे हैं, यानी कि 0 से छोटा पर दिया है और 0 से बड़ा पर दिया, लेकिन 0 पे इस फलन का मान नहीं दिया, यानी परिभाषित नहीं कर रहा है। ठीक है ना जी। तो बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसको ड्रा करते हैं हम लोग थोड़ा सा। ई एक्स प्लस टू का देखते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर x प्लस 2 को देखते हैं कहाँ तक, 0 से छोटे तक में ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे इसका मान देखते हैं। चलिए रखता हूँ, 2 बिंदु निकालेंगे इसको ड्रा करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा इसका मान, क्योंकि हमें 0 से छोटा करना है। तो यहाँ पे x का मान अगर रखते हैं, x का मान -2 रखते हैं, तो x का मान -2, इसका मान क्या हो जाएगा 0, एक बिंदु हो जाएगी -2 का मान 0। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। x का मान यहाँ, x का मान यहाँ, और x का मान ये हो गया, एफ एक्स का मान ये हो गया। -2 -3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1। x का मान -3 रख दें या इसका मान 0 रख दें, तो चलिए इसका मान आसानी से 0 रख दें, x का मान 0 रख दें, तो इसका मान हो जाएगा 2। 2 बिंदु को ड्रा करेंगे हम लोग इस तरह से खींच करके, और आसान इसका भी ऐसा ही कर लेंगे। एफ एक्स बराबर -x प्लस 2 है, तो इसका भी थोड़ा सा खींच लेंगे हम लोग। तो यहाँ ऐसे कर लिया जाए, x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0, देन इसका मान क्या हो जाएगा 2, और x का मान अगर -2 रखते हैं, x का मान -2 तो y का मान 0। तो ये हो गया 0 का मान 2 और -2 का मान 0, और ये -2 का मान 0, और यहाँ पे हो गया 0 का मान 2, देन y का मान 2 हो गया। x का मान जब -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ 4 ना हो जाएगा, या माइनस रखेंगे, x का मान -2, तो यह -2 नहीं 2 रखना चाहिए था हम लोग, आसान होता। 2 रखेंगे तो आसानी से 0 हो जाएगा, इसको काट देते हैं, थोड़ा सा 2 रखते हैं। x का मान 2 रखेंगे तो आसानी से ही क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे माइनस नहीं प्लस। ठीक है, चलिए ड्रा कर लेते हैं इतने में ही। यहाँ देखिए 0, x का मान यहाँ चलते हैं -1, ये -2, तो -2 का मान 0, यहाँ पे ये हो गया -2 का मान 0, और 0 का मान 2, 0 का मान 2 यहाँ पे। चलिए तो यहाँ से कुछ ऐसा खींच दिया हमने, इसको 0 का मान 2 यहीं पे है, और 2 का मान 0, 1 2। चलिए यहाँ से ऐसे ये ग्राफ देख रहे हैं हम लोग। तो 0 पे तो परिभाषित है, 0 से पहले दूना पेन उठा आसानी से खींच लेंगे, 0 के बाद भी आसानी से खींच लेंगे, तो ये क्या होगा पूरा संतत फलन होगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 0 पे चूँकि परिभाषित नहीं होने के कारण तो 0 पे छोड़ना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, परिभाषित नहीं होता, ये फलन क्या होगा संतत होगा। ठीक है ना, चलिए ख़त्म हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 12 था ये, 13 देखते हैं हम लोग। 13 एग्जाम्पल नंबर 13 ये दिया है, एफ एक्स बराबर x यदि x इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0,
और एक्स स्क्वायर यदि x इज लेस देन 0, ठीक है ना। इस ये आसानी से कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 0 या 0 से छोटा परिफलन ये है और 0 के बाद ये है। तो निकालते हैं हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, तो इसका मान हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस यहाँ पे दिया है x 0 रखते हैं तो इसका मान 0। राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं तो लिमिट 0 प्लस एफ एक्स, इसका वैल्यू दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और इसका मान दिया है एक्स स्क्वायर। ओहो गलत हो गया ना, लेफ्ट में इसका मान दिया है 0 यानी एक्स स्क्वायर दिया है, 0 से छोटा पे इसका मान कितना दिया है एक्स स्क्वायर। यहाँ 0 रखेंगे तो इसका मान 0, यहाँ पे इसका मान कितना दिया है 0 प्लस पे 0 से बड़ा या 0 पे कितना दिया है इसका मान x दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x। तो अब इसका मान क्या हो जाएगा 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या दिख रहा है आपको बराबर दिख रहा है, ठीक है ना। अब उस फलन का मान देखते हैं f0 पर कौन सा दिख रहा है यहाँ पे ये वाला, यानी 0 पर भी f0 यानी क्या मान 0 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू जैसे 0 रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ दिख रहा है ना कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स पर मान, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स पर मान और f0 पर मान, तीनों क्या है इसका बराबर है, तो फलन क्या हो जाएगा संतत हो जाएगा, ठीक है ना। तो 14 नंबर एग्जाम्पल, प्रत्येक बहुपद जो है आसानी से क्या होता है संतत होता है। एग्जाम्पल नंबर 15 जो है इसको हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। एफ एक्स बराबर ब्रैकेट एक्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं ना कि क्या होगा ब्रैकेट एक्स के, फिर से पुनरावृत्ति करते हैं। 2.116 अगर रहे तो इसका ब्रैकेट मान कितना हो जाएगा 2, 0.985 भी रहे तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका ब्रैकेट मान कितना हो जाएगा 0। अगर एक और चीज़ कहते हैं हम आपसे कि -1.35, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा -2, लोएस्ट। देख ध्यान रखिएगा इस बात को, पीछे बना चुके हम लोग ग्राफ। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि देखिए प्रत्येक जैसे जैसे हम लोग 0 से थोड़ा सा भी कम करेंगे तो ये देखिए ध्यान रखिए पहली बात, ये हम यहाँ पर अगर चेक करें 2 पे, 2 से थोड़ा सा वृद्धि करें तो इसका मान क्या हो जा रहा है 2 ही आ जा रहा है, लेकिन 2 से थोड़ा सा भी कम करेंगे तो इसका मान तुरंत क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी इंटीजर पूर्णांक होंगे उसके इधर कुछ और मान होगा, जस्ट थोड़ा सा पहले करेंगे उसके उधर कुछ और मान। जैसे मान 3 पर देखा जाए, जैसे हम लोग 3 पर चेक करेंगे तो 3 प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ब्रैकेट मान 3 हो जाएगी, और 3 से छोटा थोड़ा भी करेंगे 2.999 भी करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगा, यानी कि जहाँ पे ये पूर्णांक होंगे इंटीजर होंगे वहाँ पे इस फलन जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा, संतत नहीं होगा। बाकी सारे पॉइंट पे क्या होगा ये संतत होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो आगे के एग्जाम्पल आप लोग करने का प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के सवालों पे, ठीक है। चलिए।